टिहरी गढ़वाल से खबर। घनसाली नगर पंचायत में 3 दिवसीय बसंत महोत्सव का भव्य शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। महोत्सव के अवसर पर पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। मंत्री सतपाल महाराज ने 12,041.5 लाख रुपए का विभिन्न विकास की योजनाओं का शिलान्यास और 60 लाख रुपए की पूर्ण योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, इन योजनाओं से क्षेत्र में सड़क, सिंचाई, ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही पंचायतों को 29 विभागों के हस्तांतरण और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के सीधे चुनाव को लेकर भी चल रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। पंचायत घनसाली में बसंत महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे द्वारा जनपद टिहरी के घनसाली विधानसभा के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की 1,71,79,000 एक योजना का शिलान्यास किया गया, जबकि सिंचाई विभाग की 10,69,63,63,000 लागत की 2 योजनाओं के शिलान्यास के साथ पंचायती राज विभाग के 60 लाख लागत से 3 पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया। इस प्रकार आज मेरे द्वारा घनसाली विधानसभा को 13,01,42,000 धनराशि की विकास योजनाओं की सौगात दी गई है। और वर्तमान में हमारे घनसाली के अंदर जो PWD के काम चल रहे हैं, ये 30,86,25,000 के कार्य जो है इस समय निर्माण में चल रहे हैं। आगे हमारा ये लक्ष्य है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। वहीं रुद्रप्रयाग में महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की जाएगी। इसको लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन ने बताया कि यात्रा की तैयारियां पहले से ही जारी हैं, लेकिन कपाट खुलने की आधिकारिक तिथि घोषित होते ही व्यवस्थाओं में और ज्यादा तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना फैले और श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन मिल सके। तो देखिए, महाशिवरात्रि के अवसर पर तिथि की घोषणा होनी है। हालांकि तैयारियां पहले से ही की जा रही हैं, लगातार तैयारियां जो हैं जारी हैं, लेकिन इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि अब इन तैयारियों में और ज्यादा तेजी यहां पर लाई जाएगी, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का समय अब नजदीक आ रहा है और ऐसे में तैयारियों को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन जो है तैयारियों में जुटा हुआ है, ताकि किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो और जो श्रद्धालु हैं जो वहां पहुंचेंगे उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। और इसको लेकर प्रशासन जो है लगातार अब तैयारियों में जुटा हुआ है और इन तैयारियों को और ज्यादा तेज किया जाएगा। तो केदारनाथ धाम के कपाट अब जल्द ही खुलेंगे, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे कपाट और श्रद्धालु इसी के साथ जो है दर्शन के लिए वहां पर पहुंचेंगे। श्रद्धालु की भारी भीड़ पहुंचेगी। जी बिल्कुल, जनपद में मैं देख रहा हूँ सभी लोगों में और सभी जो केदारनाथ जी यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें यात्रा को लेके बहुत उत्साह है। और सब आगामी महाशिवरात्रि के दिन भी हम सब जानते हैं कि केदारनाथ जी टेम्पल ओपनिंग की ऑफिशियल डेट डिक्लेयर होने वाली है। तो प्रशासन भी इसके लिए बहुत सक्रिय है, बहुत उत्साहपूर्ण है, सभी अधिकारीगण भी, कि एक बार जब ऑफिशियल डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो आगामी यात्रा की प्लानिंग और थोड़ा अच्छे तरीके से करने में हम सब लोगों को भी और अच्छा लगेगा। साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि केदारनाथ जी यात्रा की जो भी तैयारियां हैं, हम सबको पता है कि ऑल्दो ऑफिशियल डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, उसी डेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑलरेडी तैयारियां। देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में स्थित विधानसभा भवन अब केवल लोकतांत्रिक विमर्श का केंद्र ही नहीं, बल्कि राज्य की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतीक भी बनता जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की पहल पर विधानसभा परिसर में स्थानीय कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न लोक सांस्कृतिक विषयों पर आधारित पेंटिंग्स और रामायण के पारंपरिक मुखौटे स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की लोक कला और संस्कृति हमारी पहचान और विरासत का एक मजबूत आधार है। कलाकारों को प्रोत्साहन देना और उनकी कला को सार्वजनिक और गरिमामय स्थलों पर प्रदर्शित करना संस्कृति संरक्षण की दिशा में एक आवश्यक और सार्थक प्रयास है।
मेडिसन गैरिसमैन का जो हमारा भवन है वहाँ पर एक फोटो गैलरी हमने अभी शुरू की है। उत्तराखंड के आर्टिस्ट मेरे पास आए थे, पेंटर्स हैं कुछ बच्चे, वो मेरे पास आए तो उनसे बातचीत करने के बाद मुझे ये समझ आया कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारे यहाँ देवी देवता हैं, जो हमारे यहाँ मेले होते हैं, उनकी अगर हम तस्वीरें बनवा पाए, पेंटिंग्स बनवा पाए और अपनी फोटो गैलरी पे अपनी गैलरीज में लगा पाए, तो जहाँ एक तरफ बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हम अपना कल्चर भी वहाँ पर दिखा पाएंगे। इसी के तहत मैंने भराड़ीसैन में हमारी जो गैलरीज हैं सदन की या भवन की जो गैलरीज हैं, उसमें हमने गंगा माँ की, नंदा राज यात्रा की, ढोल दमोह की, हमारी जो पोशाक है उनकी, इस जेवर हैं उनकी, काफी ऐसी तस्वीरें वहाँ की। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में नगर निगम पुल के पास बुधवार शाम आईआईटी रुड़की का एक छात्र गंग नहर में डूबकर लापता हो गया। वाराणसी निवासी आशीष शुक्ला अपने दोस्तों के साथ गंग नहर किनारे घूमने आया था कि तभी अचानक पैर फिसलने से तेज बहाव में बह गया। दोस्तों और आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह लापता हो गया। घटना का दर्दनाक वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र की तलाश में सर्च अभियान भी शुरू किया गया। आशीष शुक्ला आईआईटी रुड़की में एमबीए का छात्र था और पुलिस लगातार गंग नहर में उसकी तलाश कर रही है। और अब खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी गल्ला मंडी परिसर में डबल मर्डर से सनसनी फैली है। जी हां, पत्थरों से कुचलकर युवक युवती की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मंडी के पास संदिग्ध हालत में दोनों के शव मिले हैं। सिर पर गंभीर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका और ज्यादा यहां पर मजबूत हो गई है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी जो है खंगाले गए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर संदिग्धों की तलाश और ज्यादा तेज कर दी गई है। चेहरे बुरी तरह से कुचले गए हैं। मौके से दस्तावेजों के आधार जो है वो मिले, दस्तावेज मिले और इसी के आधार पर जो है पहचान की प्रक्रिया जारी है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। देहरादून से खबर, जहां आम चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के भीतर नेताओं की आपसी खींचतान भी अब खुलकर सामने आने लगी है। जी हां, पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पुरौला के पूर्व विधायक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, जिसके बाद से ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई थी। तो वहीं अब पुरौला से विधायक दुर्गेश्वर लाल ने पूर्व विधायक मालचंद पर निशाना साधते हुए तीखा कटाक्ष किया। दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि मालचंद के अपने कर्म ही उन्हें रुला रहे हैं और जनता हमेशा काम को ही देखती है। हाल ही में पूर्व विधायक मालचंद का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने खुद को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। विधायक जी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, वो मेरे बड़े भाई है। अब प्रताड़ित उनको कौन कर रहा है वो खुद जाने, या उनके कर्म उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए जो जनता के साथ छला हुआ है। अब आजकल आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। जनता को काम पसंद है। जनता को आंसू बहाना, ढोंगीपन करना, लोगों को जात पात पे, धर्म के नाम से, मंदिर के नाम से गुमराह करना, ये जनता ने पुरानी राजनीति सब छोड़ दी है। उन्होंने जैसे इससे पहले आज तक ये ट्रेंड चला था, लेकिन अब उनको जो इस पे सफलता नहीं मिलने वाली है और वो प्रताड़ित है। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों को 28 फरवरी तक अपनी विभागीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। सेंधाई फ्रेमवर्क 2015-2030 के लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए योजना को केवल औपचारिक दस्तावेज न बनाकर उसे कार्यप्रणाली में शामिल करने पर जोर दिया गया। आपदा प्रबंधन सचिव ने संसाधनों की GIS आधारित मैपिंग, वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने और आपदा से पहले, दौरान और बाद की भूमिकाएं स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी विभागों को नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करने को भी कहा गया है। सरकार के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और चीफ सेक्रेटरी सर के निर्देश हैं कि सब विभाग अपना अपना डिजास्टर का मैनेजमेंट प्लान बनावें। इसके बारे में एक बार पहले भी हमने बैठक लिया था विभागों के साथ में, और पुनः एक बार बैठक विभागों के साथ में किया गया है।
पहली बैठक में हमने उनको बताया था डिटेल में कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में क्या-क्या तथ्यों को शामिल किया जाना है, क्या-क्या तथ्य शामिल होने हैं, किन-किन तरह के उसमें जो डिटेलिंग है वो करनी है। तो विभागों ने अपना काफ़ी कुछ बना लिया है। तो कल विभागों का प्रेजेंटेशन देखा मैंने और अपने इनपुट दिए हैं। उसमें ये था बेसिकली कि हम अधिकारी कर्मचारी तो ट्रांसफर होते रहते हैं लगातार, एक पद से दूसरे पद पे जाते रहते हैं। तो विभाग में ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर या एक ऐसा जो जानकारी है, वास्तविक जानकारी, जो समुचित जानकारी है वो उपलब्ध रहे, तो कोई भी अधिकारी आएगा उसको आसानी होगी काम करने में। उसमें किस प्रकार की आपदाएं आती हैं, विभाग किसको डील करता है, कैसे डील करता है, कहाँ हम किस तरह से काम कर पाए, कहाँ हमारी असफलता रही, कैसे अगर डिजास्टर हो जाता है हम प्लान करेंगे, कैसे डिजास्टर। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में इंदिरा चौक का नाम बदलकर अब त्रिशूल चौक किया जा रहा है और यहां भव्य त्रिशूल स्थापित किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 14 फरवरी 2026 को शिवरात्रि से एक दिन पहले करेंगे। ये चौक कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्ग पर स्थित है, जहां भक्त गंगा जल लेकर गुजरते हैं और लोकार्पण के दौरान धार्मिक वातावरण बनेगा। महापौर विकास शर्मा ने इसे रुद्र की नगरी के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और भविष्य में शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित करने की भी योजना बताई। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री गांधी पार्क में सरस मेले का उद्घाटन भी करेंगे। आई है और ये देवभूमि का प्रवेश द्वार है। डिग्री कॉलेज से जहां तक नगर निगम की सीमा है हल्द्वानी रोड पर, हम इसको शिव कॉरिडोर के रूप में स्थापित करेंगे और इसमें कहीं पे हिमालय नजर आएगा, कहीं माँ पार्वती नजर आएंगी, कहीं नंदी नजर आएंगे, कहीं कार्तिक भगवान नजर आएंगे, कहीं महादेव की गदा, हनुमान जी की गदा और कहीं महादेव का डमरू नजर आएंगे। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मेरे परिवार के, मेरे पूर्वजों के कोई पुण्य कर्म होंगे कि शिव का कार्य करने का मुझे अवसर मिला है। और 14 तारीख को उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, हिंदू हृदय सम्राट हमारे इस भव्य त्रिशूल का लोकार्पण करेंगे और उस दिन शिव बारात के रूप में हम इंदिरा चौक से लेकर गांधी पार्क तक उनको जाएंगे और वहां हमारे जो हमारे जो काम हो चुके हैं कुछ का। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के शक्ति फार्म में स्थित स्वामी विवेकानंद बंग भवन में बांग्ला फिल्म खनन 23 का विशेष निशुल्क प्रीमियर शो भव्य और गरिमामय रूप से संपन्न हुआ। ये फिल्म उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक भूमि पर बनी बांग्ला भाषा की पहली टॉलीवुड फिल्म होने के कारण पहले से ही चर्चा में रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता ने खनन 23 की पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी और फिल्म निर्माण की खुले दिल से प्रशंसा की। में जो मेरा पति मुख्य भूमिका में है, बहुत दूर दूर से सब लोग आए थे, प्रीमियर देखने के लिए सब आए थे। लोगों को ये कल प्रीमियर शो था, बंग भवन में ये प्रीमियर शो हुआ था। वहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए थे, लेकिन वहाँ सब लोग ये प्रीमियर शो देखा है, सबको अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई भी दिया सब लोग। और वहाँ पे मुख्य अतिथि का रूप से सौरभ भाई थे, जो सौरभ भाई जो हम बोलते हैं, लेकिन वो हमारी कैबिनेट मंत्री है, लेकिन हम सब लोग प्यार से भाई बोलते हैं उनके। वो सबसे हमारी उनका भी बहुत सहयोग इसमें थे और हर लोग ये मूवी पसंद भी किया है, क्योंकि उत्तराखंड का खनन का विषय में ये मूवी है, इसलिए हर लोग। सितारगंज के उप जिला चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिस्ट यूरोलॉजी ओपीडी की शुरुआत कर दी गई है, जिससे कि क्षेत्रवासियों को उच्च स्तरीय यूरोलॉजी चिकित्सा सुविधा सीधे स्थानीय अस्पताल में ही मिलने लगी है। इस नई सेवा से अब गुर्दे और मूत्र संबंधी बीमारियों के मरीजों को बड़े शहरों में इलाज के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि उन्हें दर दर नहीं भटकना होगा। डॉक्टर सुमित मंडल ने बताया कि वह प्रत्येक बुधवार को ओपीडी में उपलब्ध रहेंगे और पथरी
प्रोस्टेट ग्रंथि में वृद्धि, पेशाब में खून, बार बार पेशाब आना, मूत्र मार्ग संक्रमण सहित अन्य यूरोलॉजी रोगों का विशेषज्ञ उपचार करेंगे। उन्होंने मरीजों से अपील की है कि किसी भी मूत्र या फिर गुर्दे से संबंधित समस्या होने पर तुरंत ही परामर्श लें ताकि समय पर उचित इलाज संभव हो सके। पेशाब से संबंधित हर तरह की बीमारी के इलाज होते हैं। पेशाब से संबंधित मतलब किडनी होती है हमारे दो, तो किडनी से जितने भी संपर्कित इलाज होते हैं उसकी इलाज किया जाता है। और पेशाब से संबंधित कई बुजुर्ग लोगों को और यंग लोगों को भी समस्याएं होती है तो उसकी भी इलाज होती है। आज के ज़माने में जो आधुनिक इलाजें होती है, हर तरह की हमारे पास औजार है, सब कुछ है, तो जिनको भी इस तरह की समस्याएं हैं कृपया आकर के मिलें।